सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। डे 15 आज है और आज से सिर्फ 14 डेज़ रह गए हैं नीट के लिए। और टाइम इतना कम रह गया है कि अब प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, बट अपन लोगों को एकदम सही से रहना है और ज़्यादा टेंशन नहीं करनी है। तो आज का डेली अपडेट देने के लिए बताऊं तो आज तो मैं अपना वही बना रहा था कि मतलब जो पहले दिन ख़राब हुआ था ना, तो वापस उसको कम बैक टेस्ट सीरीज़ को कैसे देना है। तो कम बैक टेस्ट सीरीज़ के लिए भी कुछ लोग मेरे से बोल रहे थे कि यार प्लानर बना दो, तो हम लोग प्लानर करेंगे। तो मैंने कुछ सोचा है, अगर किसी को मेरे साथ में प्लानर फॉलो करना है तो यार हम लोग साथ में टेस्ट देंगे। हर दूसरे दिन के बाद में टेस्ट देंगे बायोलॉजी के लिए, ठीक है ना। तो बायोलॉजी जो होगी 28 तक कंप्लीट हो जाएगी। बायोलॉजी तो मैं साथ मिलकर अगर हम लोग करेंगे तो 28 तक बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो। कई सारे यूट्यूब चैनल्स में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कमेंट करो। चैप्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होती हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब इनऑर्गेनिक पहले कर लो, ऑर्गेनिक कर लो और फिर फिजिकल अगर टाइम मिल जाए तो फिजिकल कर लो। फिजिकल में भी छोटे छोटे बहुत ईजी चैप्टर्स जैसे कि मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सोल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स ईजी चैप्टर है। इन 4 चैप्टर को भी कर लोगे ना तो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मिल जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम करने का टाइम तो है नहीं, तो उनके इंपॉर्टेंट फार्मूला बस देख लेना, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अगर मैं देखो अगर हम लोग करना है तो मैं सोच रहा था कि जो प्लानर है वो प्लानर मैंने कुछ ऐसा बनाया है, ठीक है। ये देखो 14 डेज़ रिमेनिंग रह गए और देखो मैंने अपने आप को समझाने के लिए लिखा है कि यार सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। मेरी मेमोरी शार्प है और मैं सिचुएशन टैकल करता हूँ, करता रहूँगा, ठीक है। करना ही पड़ेगा अगर एक अच्छा डॉक्टर बनना है, ठीक है। या फिर डॉक्टर भी नहीं, अगर अपनी लाइफ में कुछ भी करना है, अगर इसके बाद नीट के लूप से भी निकलना है तो अपने लोगों को टैकल करना तो पड़ेगा ही। तो ये अपने आप को समझाने के लिए हाँ टैकल कर सकता हूँ, क्योंकि जितना आप बोलोगे ना वो ब्रेन उतना ही आपको आपके ऑर्डर्स फॉलो करेगा। तो देखो बायोलॉजी सबसे पहली प्रायोरिटी है, ठीक है। सबसे पहली प्रायोरिटी बायोलॉजी है। उसके बाद में केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने का मैंने जो सीरीज़ बनाई है कि रिवीजन या फिर लेक्चर करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं इनऑर्गेनिक, जैसे कि जो मार्क्ड एनसीईआरटी, जो कभी अगर एनसीईआरटी पढ़ी है या फिर किसी भी चैनल में जाकर आप मार्क्ड एनसीईआरटी पढ़ लेना, वो सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं होता। आपको 15-20 मिनट में आपका पूरा एनसीईआरटी मार्क्ड हो जाएगी। और क्वेश्चन करो, क्वेश्चन में आप डीपीपी सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो। डीपीपी के लिए आप कोई भी डीपीपी कर सकते हो, जैसे कि पीडब्ल्यू में फ्री डीपीपीस मिल जाती हैं, जो प्रैक्टिस पेपर टैग मिल जाती है वो मिल जाएगा। उसके अलावा फिजिक्स में टॉपिक वाइज जो तैयारी है ना, वो जैसे हर्षित भैया जो एक्टर करके हैं उन्होंने करवाया था, तो उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर सकते हैं। उसके अलावा डेली टारगेट देखेंगे तो डेली टारगेट जो होगा कि वो जो एक दिन पहले टारगेट बना के चलना है कि कैसे क्या करना है। और देखो रोज़ पढ़ना है, मॉर्निंग में स्टार्ट करना है। जैसे मेरी एक दिक्कत होती है कि मैं आफ्टरनून या फिर इवनिंग से शुरू करता हूँ पढ़ाई, इसकी वजह से मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। इसलिए मैं मॉर्निंग से पढ़ाई करना शुरू करूँगा कि सुबह से मैं करूँगा, ठीक है। 10 दिन है, 10 दिन में सिलेबस कंप्लीट करेंगे और 4 दिन बफर जोन के लिए होगा। मतलब 4 दिन में अब हम, क्योंकि 10 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो रिवीजन इतना नहीं होगा, इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 10 दिन पहले ही हमने सिलेबस कंप्लीट किया है। तो हम लोगों को मोस्ट ऑफ द जो मेमोरी होगी वो रिटेन्ड होगी। तो फुल सिलेबस देंगे, कुछ रह गया तो 4 दिन के बफर जोन में आप कर सकते हो। और 5 स्लॉट्स में मैंने इन 10 दिन को डिवाइड किया, 2-2 दिन करके डिवाइड किया था कि 2 स्लॉट्स 11th के लिए और 3 स्लॉट 12th के लिए। 2 स्लॉट मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी 11th का लगभग ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने कंप्लीट कर ली है, सेल बायोलॉजी मैंने कंप्लीट कर ली, बायोमोलिक्यूल रह गया है, टिश्यू फ्रॉग कंप्लीट कर लिया है, और उधर लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम कंप्लीट कर लिया है, प्लांट और फोटोसिंथेसिस और प्लांट ग्रोथ कर लिया है। छोटे मोटे जो चैप्टर बचे ना उनको कंप्लीट कर लूँगा मैं। तो ये देखो अगर मेरे साथ किसी को फॉलो करना तो यार ऐसे फॉलो करूँगा मैं। और मैं रोज़ ही मतलब जैसे ये वीडियो डालूंगा ना, इसके बाद मैंने अपना कल का भी टारगेट मैं पोस्ट कर दूँगा। तो कल का टारगेट पोस्ट करेंगे और कल ही जो होगा वो अपना टेस्ट, पहला वाला जो टेस्ट होगा वो कल ही देंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आज का बनाया था कि एनिमल किंगडम करने का सबसे अच्छा तरीका मुझे कि एनिमल किंगडम मुझे बहुत भूलता है। मैंने अभी 15-20 दिन पहले पढ़ा था और फिर पूरा भूल गया। तो रोज़ एक फाइलम पढ़ने हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो अगर तो ज़्यादा फाइलम्स है नहीं, और जब तक मैं डे 14 तक में आएगा आपको एवरी फाइलम याद होंगे और वो फाइलम आती भी हैं। मतलब आप एनिमल किंगडम करके जाओगे तो उससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आती हैं। तो मेरा आज का टारगेट जो था वो लिविंग वर्ल्ड और मॉर्फोलॉजी का था। मतलब मैंने शाम को ही बनाया था, तो मैंने मॉर्फोलॉजी अभी पढ़ ही रहा हूँ, ये देख रहे हो मॉर्फोलॉजी जो है वो भी मैं पढ़ ही रहा था, यहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ पर बैठे बैठे अभी इसको कंप्लीट करके ही जाऊँगा। और कल के लिए देखोगे तो क्योंकि ये सब रिवीजन जल्दी हो जाएंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, ये सब कंप्लीट करने के बाद मैं पहला टेस्ट दूंगा, फिर 20 तारीख की तैयारी ऐसे होगी, ठीक है। तो और मैं फॉलो कौन सी टेस्ट सीरीज़ कर रहा हूँ मैंने पूछा भी था, तो अब कम बैक टेस्ट सीरीज़ ही फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। कम बैक टेस्ट सीरीज़ का मैंने पहले एक वीडियो में दिखाया था कि कौन से टेलीग्राम से आपको कम बैक टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। तो वो कम बैक टेस्ट सीरीज़ जो होगी वो अपन लोग देख लेंगे।
देखो यार, मैंने आखिरी टाइम पे ये क्यों बना रहा हूँ, तुम लोग बोल रहे हो कि ये प्लानर क्यों बना रहा है, लेकिन तो ये है कि अगर प्लानर वाइज तैयारी करेंगे ना तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि अपन लोगों का जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा। मैं अभी देखो ये टाइम देख सकते हो कि कितना बज रहा है। एक मिनट, ये तो 11:21 हो रहे हैं और अभी मैं सिलेबस मॉर्फोलॉजी एक बार पढ़ के सोऊंगा और इसी तरह का होगा। और यार अभी मैं यही कहूँगा कि यार अभी जो भी अपना वो हार रहे हैं, क्या कहते हैं, मोराल हार रहे हैं, तो अभी मत हारो, ठीक है। 14 डेज़ रह गए हैं, 14 डेज़ में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो मार्क्स आ ही सकता है। अगर 14 डेज़ अगर बैठे रह जाएंगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मेरे साथ अगर रहना, जैसे मेरे साथ कई लोग बोल रहे थे तो टेस्ट सीरीज़ का था, तो फॉलो करो, साथ मिलकर तैयारी करेंगे। तुम लोग मुझ पे भी चेक कर सकते हो कि ये तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और मैं भी कोशिश करूँगा कि रोज़ तुम लोगों से पूछूँ कि तैयारी हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो जिसको भी फॉलो करना है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। और अगर किसी तरह की हेल्प चाहिए होगी, जैसे कि अगर टेस्ट सीरीज़ अपलोड करने वाली होगी तो मैं कुछ करूँगा, क्योंकि कहीं मुझे लगता है कहीं वो कॉपीराइट कहीं ना आ जाए अगर मैं PDF डालूँगा कमबैक की। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो वो मैं कमेंट सेक्शन में, मतलब जो डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन में ही जब जिस दिन टेस्ट का दिन हुआ करेगा उस दिन PDF डाल दिया करूँगा। तो बायोलॉजी तो वहीं से तैयारी कर लेना। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अगर आपने पहले से पढ़ी हुई, जैसे मैंने पहले से भी पढ़ी हुई ना, तो मुझे एकदम ज़ीरो नहीं लगती कि मतलब मुझे कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द चैप्टर उसका बेस पता है, बस थोड़ा उनका कंसेप्ट भूल चुका हूँ, तो वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, ब्लॉक्स में डिवाइड करना चालू करूँगा मैं, और हर एक ब्लॉक को टिक करना शुरू कर दो, ठीक है। तो यही था प्लानिंग, और चलो तैयारी कर लो और होप मत हारना यार। मैं आखिरी तक तुम लोगों के साथ हूँ और आखिरी तक तुम लोगों के साथ रहूँगा, ठीक है। तुम लोगों ने मुझे इतना मोटिवेट किया तो मैं भी तुमको रोज़ मोटिवेट करूँगा और तुमको हारने नहीं दूँगा, ठीक है। चलो पढ़ लो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड आई विल बी बैक। बाय।